के बीच में बैंड बाजा लेकर बॉर्डर पे गाना गा रहे थे। ये बता रहे थे कि देखिए हम वहां पर मौजूद हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन रात में पाकिस्तान की सेना सोती रह गई और उस बीच में भारतीय सेना ने अपनी सीमा में रहते हुए इन लोगों को मारा है। लेकिन दो कार्रवाई एक साथ हुई। एक, जब ये कार्रवाई हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री मोदी ये पूरी की पूरी कार्रवाई मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। दूसरा, उसी के साथ पैरेलल चैनल डिप्लोमेटिक भी खोल दिए गए थे। डिप्लोमेसी के जरिए तमाम जो बड़े देश हैं, जो मित्र देश हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि देखिए स्ट्राइक कर रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने पे स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक है, इसमें आम सिविलियंस को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाएगा। और सबसे पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई थी। अमेरिका का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर देखने को मिला। जितने भी अभी तक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो भारत की इस कार्रवाई के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि भारत ने सही कदम उठाया। अमेरिका बार बार ये बात कह भी रहा था और आज उसने फिर इस स्ट्राइक के बाद कही कि ये कदम जरूरी था। लेकिन इसमें एक नई बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा माना है स्ट्राइक हुई है। जैसे स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की तरफ से बयान आ गया कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है रिहायशी इलाकों को। एक चीज और इंटरेस्टिंग हो रही है, देखिए लगातार अब धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। पहले 5 बोल रहे थे, अब 6 की बात स्वीकार कर रहे हैं, जबकि इंडियन आर्मी कह रही है 9 जगहों पर। 9 जगहों पर देखिए पाकिस्तान की तरफ से अब ये बयान में आपको धीरे धीरे यू टर्न भी नजर आएगा। पहले 5 कहा गया कि ना ज्यादा तबाही नहीं हुई है, 4 से 5 ठिकानों पर अटैक किया गया है। अब कह रहे हैं 6 हमले में भारी तबाही की बात अब पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति में भी अब सामने आ रही है। अब हो सकता है कि जो आतंकियों के नाम, सबसे बड़ी दिलचस्पी लोगों की यह है कि वो सुनना चाहते हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये मारा गया। ये 2 नाम हैं जिससे पूरी दुनिया इस दहशतगर्दों की वजह से परेशान है और मुझे लगता है कि ये नाम का इंतजार अमेरिका को भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हाफिज पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन उस सब के बीच में देखिए जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे भारतीय मिसाइल्स ने आतंकियों के ठिकाने को नेस्ता नाबूद किया। सबसे बड़ी बात ये प्रत्यूष की रात के 1:30 बजे जब ये भारत में खबर पहुंची, उसके बाद एक तरफ ये मिसाइल के शॉट्स आ रहे थे जो पाकिस्तान की मीडिया के जरिए सामने आ रहे थे और दूसरी तरफ भारत में लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आतिशबाजी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। आज की रात भारत में जश्न की रात थी। भारत जाग रहा था, पूरा भारत देख रहा था कि कैसे आतंकवादियों के ठिकानों को चकनाचूर किया गया, खत्म किया गया। क्योंकि पूरे भारत की लगभग 15 दिन से एक ही मांग थी कि बदला होना चाहिए पूरा। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो जो 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, धर्म पूछकर जिनको मारा गया था, उनका बदला अब ले लिया गया है। ये तय है कि इसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तक 75 आतंकवादियों के मारे जाने की और 55 के घायल होने की खबर है। क्या ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम भी रखा गया इस ऑपरेशन का, कि जितने बहनों के सुहाग उजाड़े गए थे, जिनके सिंदूर पोंछे गए थे, उन सब का एक बड़ा बदला इस वक्त पूरा हुआ है। मुजफ्फराबाद में ये देखिए खबरें आ रही है, मस्जिद बिलाल तबाह हो गया। कई मदरसे, कई मस्जिदें, ये वो जगह थी जहां पर आतंकियों का अड्डा जमता था, जहां पर आतंकियों का जमघट लगता था, जहां से आतंकी साजिशें चलती थी, जहां से आतंकी अड्डे संचालित होते थे। कहने को मदरसे थे, कहने को मस्जिदें थी, लेकिन काम वहां पर कुछ और होता था। उन सभी जगह को टारगेट करके उड़ाया गया। मुझे लगता है अमित हमारे साथ में मौजूद है। अमित, जरा ये जो हम डिटेल्स बता रहे हैं, शकरगढ़ बता रहे हैं, इसके अलावा मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल तबाह हुई है, थोड़ी डिटेल दीजिए, क्या क्या हो रहा था यहाँ पर, कैसे ये टारगेट की गई? देखिए एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हमारे जो एयरफोर्स थी उसने भी पूरा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अंबाला से जब हमारे जो एयरक्राफ्ट से निकल रहे और जिस तरह से हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो हमने कल नोटम भी दिया था और नोटिस टू एयरमैन, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से की गई थी। पहले टारगेट किया गया, बहुत सारे लोग जो है उत्तेजित हो रहे थे, बहुत सारे लोग पेशेंस खो रहे थे कि हम कुछ जो है वो स्पेसिफिक हमने कुछ किया ही नहीं और हम जो है रिटेलिएट नहीं कर रहे, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसको बहुत ही तरीके से जो है वो उसमें स्ट्रैटेजिकल तरीके से जो है सभी फोर्सेस की मदद ली गई। और आज जिस तरह से जब आर्मी ऑपरेशंस कर रही थी, जो ऑपरेशंस किए गए, उसमें एयरफोर्स पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एयरफोर्स ने भी पूरे तरीके से उनका साथ दिया है और वहां पर पूरे इस मिशन को जो एग्जीक्यूट किया गया उसको पूरे तरीके से निर्धारित किया गया। इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, इसमें तीनों सेना हमारी मौजूद रही है, हमारी नेवी भी, आर्मी भी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया है। और निश्चित तौर पर ये समझ में भी आ रहा था कि जो तस्वीरें पिछले कुछ
कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी कि तीनों की तीनों फोर्स मिलकर ये करेंगे। हमारे साथ अनुवेश भी इस वक्त मौजूद है साउथ ब्लॉक के बाहर से। अनुवेश, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इस वक्त वहां से? डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई जानकारी मिल रही है आपको? और पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम सुबह, अब तो सुबह हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, रात पाकिस्तान की वहां पर खराब हो चुकी है, हड़कंप और हलचल है। वो सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुला करके बताने की कोशिश करेगा कि साहब देखिए, हिंदुस्तान ने यहाँ पर स्ट्राइक की रिहायशी इलाके में, हमले पर पाकिस्तान आर्मी का बयान भी सामने आ गया है। भारत ने 6 जगह पर हमला किया, पहले कहा 4 से 5 जगह, अब कहा जा रहा है 6 जगह। 24 मिसाइलों से हमला हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिशियल बयान भी सामने आ चुका है, यानी पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक बात और समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हम पर रिहायशी इलाकों को टारगेट। लेकिन वो रिहायशी में बेसिकली आतंकवादी रह रहे थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 75 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और प्रत्युष इसकी संख्या बढ़ेगी। और मैं जो कह रहा हूं, बड़ी खबर आने वाली है, हो सकता है बहुत बड़ी खबर आए, क्योंकि टारगेट करके जो आर्मी ने मारा है, उन्हें पता था कि उस वक्त कौन टॉप कमांडर वहां मौजूद है, कौन सा बड़ा आतंकवादी वहां पर मौजूद है। तो जो बिल्कुल कहते हैं ना कि इजराइल का तरीका होता है, जैसे आपको याद होगा हानिया मारा गया, बिल्कुल टारगेटेड, जैसे हमने देखा ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में, यही पाकिस्तान में मारा गया। तो ये जो अटैक हुआ है, मिसाइल से अटैक हुआ, जिसकी बात हम कर रहे हैं, हैमर बम का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि लोकेशन टाइमिंग देख करके अटैक हुआ है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, इंतजार कीजिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो खबर आप तक पहुंचने वाली है। आप एक बार पूछ लीजिए कि वहां कश्मीर में क्या स्थिति है। खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए। खालिद, ये बताइए, हमने तभी खबर दिखाई थी कि कुपवाड़ा में, पुंछ में, यहाँ पर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहां पर फायरिंग चल रही है। क्या इस वक्त अपडेट आप तक पहुंच रही है? खालिद, अमित हमारे पास इस वक्त हैं, जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी एक नई जानकारी आई है कि एक एयरक्राफ्ट जो एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसको शॉट डाउन किया है। और ये जो हमारी वहाँ पर एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी है और आकाश मिसाइल भी है। और ये वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये न्यूज़ इनको आई, उस तरह से जो आर्मी ने अटैक किया था, उसके बाद जो 9 ठिकानों को वो किया, तो ये रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये वहां से क्रॉस करके अंदर इधर पंपोर की तरफ जो है वो बढ़ना चाह रहे थे, वहां शॉट डाउन किया है। अभी डिटेल्स आ रही है, मैं वही चेक कर रहा था जो हमारे सोर्सेज हैं लगातार, क्योंकि खलबली मची है पाकिस्तान में, वहां से भी वो अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो उनको भी। सबसे पहले F-16 ने भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, उसे गिराया गया। उसके बाद खबर आई JF-17 जो कि चीन से मिला है, वो गिराया गया। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल यहां से हिंदुस्तान की तरफ से किया। मुझे लग रहा है प्रत्युष JF-17 था जो F-16 पहले सोचा जा रहा था, पर शायद वो JF-17 था चीनी जहाज हैं, और उसका गिरना तो वैसे भी तय था क्योंकि चीन का जहाज था, आप उस पर भरोसा कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत दाव लगाया था, और गलत दाव वो पहले भी लगा के बैठा हुआ था। उसको लग रहा था कि इस तरीके के भारत हमले नहीं करेगा, क्योंकि बैक में उसके पीछे उसके एक तो तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान, वो चीन मौजूद है। लेकिन आज जो हुआ उससे चीन को भी ये समझ में आ गया होगा कि भारत जब बदला लेता है, तय कर लेता है, ठान लेता है, तो फिर ऐसी तस्वीरें होती हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहलगाम अटैक के 2 से 3 दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने JF सीरीज के विमानों को दिखाया था दुनिया के सामने। ये दिखाया था कि ये विमान कितना ताकतवर है, और उस विमान की क्या हालत हुई है बताने की जरूरत नहीं है। JF-17 विमान पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था भारतीय वायु सीमा में, उसे गिरा दिया गया है। और F-16 जिसके बारे में जो खबरें हैं, पाकिस्तान ने उसको ग्वादर में रख रखा है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान F-16 भी तबाह कर देगा। 9 अटैक, 75 आतंकी अब तक मारे गए हैं। 2 बड़े मुख्यालय लश्कर जैश के, कई उसके